नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। लूट घर में हम लगातार आपको देश भर में बिल्डरों की जालसाजी और होम बायर्स की परेशानियों का खुलासा कर रहे हैं आपके सामने। आज इसी सिलसिले में हम आपको बताएंगे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित मेडोज विस्टा का हाल। इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर का नाम प्रमोद कुमार सिंह है और कंपनी का नाम वैल्यू इंफ्राकॉन। प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार 2 फेज में इसमें 8 रेजिडेंशियल टावर बनाए जाने थे। ज़मीन गाँव वालों से खरीदी गई थी। फेज़ 1 तो किसी तरह से पूरा हो गया, लेकिन जो घर और सुविधाएं मिली वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं। बिल्डर ने जो वायदे किए थे उनमें से बहुत कम पूरे हुए हैं। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट 2012-13 थी, यानी 7 साल के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है और प्रमोटर प्रमोद कुमार सिंह का कहीं अता पता नहीं है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मेडोज विस्टा में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले 2 सज्जन हिमांशु और अनुज हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे इनके अनुभवों के बारे में। तो हिमांशु, ये बताइए कि अभी प्रोजेक्ट का क्या हाल है? अभी वहाँ पे सील लगी हुई है जीडीए की, और ये 2017 में जीडीए की सील लगी हुई थी, 16 में इनफैक्ट जीडीए की सील लगी हुई थी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सम ड्यूज बाय जीडीए। और उसके बाद तब से लेके अभी तक वो अभी खंडर बन चुका है। वहाँ पे खरपतवार उगी हुई है और अब चोरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। जब भी जाएंगे, जितना भी सामान वहाँ पे लूज पड़ा हुआ था, वहाँ पे जिसको जैसे जैसे मौका मिला उठा के लेके गए। एंड आज की डेट में वहाँ पे सिर्फ 4 खंडर आपको मिलेंगे ठूंठ खड़े हुए। तो वहाँ भी कोई रह नहीं रहा है क्या? नहीं, फेज़ 1 में वहाँ पे लोग रह रहे हैं। फेज़ 1 जो बिल्डर ने हाफ बेक करके दिया हुआ था जी। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सोसाइटी तैयार नहीं हुई थी, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फेज़ 2 जो था वो तो एकदम अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ है, वो कंप्लीट भी नहीं वो हुआ अभी कंप्लीट तक। भी नहीं है। तो ये बताइए कि बिल्डर ने आपसे क्या क्या प्रॉमिस किया था और क्या क्या डिलीवर किया? बिल्डर ने हमें प्रॉमिस किया था 2012-13 में, वो हमें फुल एमिनिटीज़ के साथ में क्लब, स्विमिंग पूल, जितनी भी हाईटेक फैसिलिटीज़ होती हैं उसके साथ में देने का प्रॉमिस किया था। और हम लोग ने ये देख के ही 2012-13 के हिसाब से फ़ेज़ 2 में लिया था कि फ़ेज़ 1 बन चुका है, जी। फ़ेज़ 2 मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था 6 महीने में आपको डिलीवर कर देंगे। जी। लेकिन उसके बाद से फिर कुछ अता पता नहीं रहा उसका। अच्छा, हिमांशु, बिल्डर से आप लोगों का आखिरी संपर्क कब हुआ था? ये 2016 में हमने बीइंग एसोसिएशन, हमने एसोसिएशन अप्रैल 2016 में बनाया था। अच्छा। उसके बाद फिर वी एज अ मतलब सिंगल एंटिटी वी ट्राई टू अप्रोच हिम कि भाई आप बताइए कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो दैट वाज लास्ट इन 2016। राइट। उसके बाद से ही इज अंडरग्राउंड। पुलिस वगैरह में इसके बारे में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई है क्या? हाँ, पुलिस वगैरह में इनिशियली में बात किए थे, लेकिन वो बात करने का कोई फ़ायदा मिला नहीं। मतलब गुमशुदगी का हम लोग ने किया था, हम लोग ने ये भी बोला था कि एज़ अ नॉर्मल बायर्स हम लोग इस स्थिति में हैं, कुछ पुलिस से हेल्प मिल सकती है क्या? लेकिन उससे कुछ हेल्प नहीं मिला। जिला प्रशासन ने भी कोई हेल्प नहीं, नहीं उससे किया? कोई हमें एज़ सच हेल्प नहीं मिली। अच्छा, बिल्डर ने आप लोगों को प्रोजेक्ट में डीले के बारे में आगाह किया था, कोई वजह बताई थी? नहीं, एज़ सच कोई वजह बताई नहीं थी। वो हर बारी हमें सिर्फ़ ये एक नेक्स्ट प्रॉमिस मिल जाता था कि अभी जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम आपको अगले 6 महीने में दे देंगे, अगले 6 महीने दे देंगे, सिर्फ़ वही एक होता था। और फिर कुछ दिनों बाद तो वो भी आना बंद हो गया। अच्छा, और उसके बाद से कोई किसी कोई तरीके का हाँ। प्रकार का कम्युनिकेशन, नहीं, बातचीत बिल्कुल नहीं, नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, या आप लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हों कि इसको किसी तरीके से पूरा किया जाए? तो अथॉरिटी की तरफ से वी रैन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर। हमने हर तरीके से हर किसी को अप्रोच किया, बट हमें अल्टीमेटली कोई हेल्प नहीं मिली। देन वी एज अ एंटिटी ऑफ बायर्स एसोसिएशन हाँ। वी ट्राइड कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे द केस इज अंडर सब्जुडिस ऑफ NCLT। सो वी हैव सबमिटेड आवर प्लान। उसमें हम लोगों ने उनको बताया कि भाई हम लोग बनाना चाहते हैं एज अ बायर्स एसोसिएशन। हमने अपना रेजोल्यूशन प्लान उनको सबमिट कर दिया। जी। एंड एनी सून टाइम व्हेन कोर्ट रिज्यूम्स विल गेट तो द। अभी तो चूंकि कोविड का टाइम है, इसलिए कोई सुनवाई अभी वगैरह तो तो कोई हो नहीं रही सुनवाई होगी। नहीं, कोर्ट बंद तो है। NCLT में क्या स्थिति है, अभी क्या कहा है उन्होंने आपको? NCLT में उन्होंने शुरुआत में हम लोग को कहा था कि आप लोग अपना प्लान सबमिट कीजिए, देन वी विल लुक आफ्टर इट। जी। तो हम लोगों ने इसको करने के लिए 2-3 बिल्डर्स से बात वगैरह करके, कॉन्ट्रैक्टर से बात करके, जो रियल मार्केट में रेट होता है उसके हिसाब से हमने प्लान तैयार किया। हाँ। उस प्लान के तहत में 400 लोग के ऊपर में वो थे। मैक्सिमम लोगों के क्लेम
क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो गए, जी तो हमने बिल्डर के वो एनसीएलटी में प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है कि दिस प्रोजेक्ट विल टेक सम एक्स अमाउंट ऑफ टू मेक दिस प्रोजेक्ट, जी और इसमें इतने लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा, बी इट बायर्स या बी इट अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिनके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनको लेके हम लोग ने पूरा प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया हुआ है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें लोग होम बायर्स हाँ। जो हैं उन्होंने बैंक से लोन वगैरह भी लिया बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। बैंक्स वगैरह का क्या रुख है आप लोगों की तरफ इसमें? बैंक्स वगैरह के पास हम लोग गए थे कि हम लोगों के लोन्स या तो माफ़ कर दिए जाएँ या कुछ हमें इसमें सहायता मिली जाए। बैंक का सीधा कहना है कि हमने लोन आपको दिया है, वी डोंट नो बिल्डर, तो ईएमआई आपको देनी होगी, अगर आप नहीं देते हैं तो वी हैव अदर ऑप्शंस टू फोरक्लोज करने हाँ, का और बाकी चीज़ों हाँ। का। तो ये स्थिति है। तो अभी आज की डेट में देखा जाए तो वी एज अ बायर्स कुछ लोग रेंट पे हैं, तो वो रेंट भी दे रहे हैं, वो ईएमआई भी दे रहे हैं, और अभी नेक्स्ट कुछ समय तक तो फ्लैट्स मिलने की उम्मीद नहीं है। जो लोग फेज़ 1 के टावर्स में रह रहे हैं, मुझे पता लगा कि वहाँ पे ठीक से कंप्लीट भी नहीं किया, प्रॉपर्टी का कंप्लीशन भी नहीं हुआ है। आप लोग अपने डेंजर पर, अपने रिस्क पर, अपने इनिशिएटिव पर वहाँ रह रहे हैं। एब्सोल्युटली। वहाँ पे सिचुएशन इज़ वेरी पैथेटिक। वहाँ पे आप ये समझिए, जब सोसाइटी को, जब ये दिस बिल्डर गॉट अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे वो सोसाइटी को उसी सिचुएशन में छोड़ के भाग गया, एंड वहाँ पे बिजली विभाग का 20 लाख का बकाया छोड़ के, एंड दिस सोसाइटी वाज अंडर कंप्लीट डार्कनेस फॉर कंप्लीट 15 days। कैन यू इमेजिन दैट? 400 पीपल वर रिसाइडिंग इन देयर, राइट? Terrible, हाँ। और आज की डेट में वहाँ पे पूरा मतलब जो फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग नहीं हुई है, पेंटिंग्स नहीं हुई हैं, और वहाँ पे जो प्लास्टर होता है वो नहीं हुआ है, एंड आई मीन वो सिर्फ क्योंकि पैसा लगाया है तो मैं अपने उससे बच जाऊँ, मैं ईएमआई ना देनी पड़ी, ना रेंट ना देना पड़े, उस वजह से मैं वहाँ पे जाके रहने लग गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस पर्पस। और बाकी बाज़ार, शहर, उन सब से लिंक वगैरह है आप लोगों वहाँ का? पे मतलब कनेक्टिविटी है? हाँ, वहाँ पे एक कनेक्टिविटी बहुत, मतलब आफ्टर ह्यूज ह्यू एंड क्राई, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया अथॉरिटीज़ को, देन देयर वाज अ काइंड ऑफ मेकशिफ्ट रोड विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली। अच्छा। उसके बाद अदरवाइज वहाँ की जो सिचुएशन जो फेज़ 1 में है, दे आर एब्सोल्युटली इन अ वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन। अनुज, सरकार ने रेरा कानून बनाया और कई बिल्डरों के साथ सख्ती भी की है। आपको लगता है कि इन सब से आप लोगों को, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, फ़ायदा हो रहा है? सर देखिए, रेरा सरकार ने बनाया है, वो उन बिल्डरों के ऊपर लागू होता है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। जो बिल्डर्स एब्सकॉन्ड कर गए हैं हमारे केस जी, में, जी। उन केस में तो रेरा क्या करेगा? रेरा एक कानून है, जी। ठीक है? कानून आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जब वो भगोड़ा हो चुका है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर वो है ही नहीं, तो कानून लेके आप क्या करेंगे? उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। हेल्प उससे मिलेगा अगर सरकार हमें, जैसे हिमांशु ने कहा कि हम लोग एनबीसीसी वगैरह तक में भी गए थे, बट उनका भी था कि वो 500 करोड़ के नीचे के प्रोजेक्ट, मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स को वो लेना नहीं लेते। मतलब एंटरटेन नहीं करते हैं। जी। तो सरकार को चाहिए कि वो छोटे प्रोजेक्ट्स को भी एंटरटेन करें, हमें वो चीज़ें सब्सिडाइज वे पे दें, तो हमें हेल्प मिलेगी, वरना रेरा से तो हमें ऐसा कोई हेल्प नहीं। अच्छा, और क्या आप लोगों ने यूपी की राज्य सरकार को अप्रोच किया? उनकी तरफ से हमने कोई मदद का आश्वासन या किसी तरह का कोई भी आश्वासन? आश्वासन ज़रूर था, ये नहीं कहेंगे कि आश्वासन नहीं था। इनफैक्ट जीडीए में एक बारी 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक पैनल भी आई थी, जिसमें हम लोगों को बुलाया गया था कि आप अपना रेज़ोल्यूशन प्लान हमें भी समझाइए। जी। हम लोगों ने वहाँ पे भी जाके समझाया था, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की कि एज़ अ बायर्स आप लोग इकट्ठा होके ये बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है? बट एप्रिसिएशन इज़ गुड थिंग, बट नो रिज़ल्ट मेक नो सेंस ना। नहीं, चूँकि अब आप लोगों के पास एक बायर्स एसोसिएशन है, हाँ जी। एक संस्था है, हाँ जी। उसके तत्वाधान में, उसके मार्फत आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को पुश किया जा सके? देखिए, उसके आधार पे हम लोगों ने पहले सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ जितने भी हैं सबसे बात की, जीडीए से लेके जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हैं सबसे बात की। हम लोग ने यूपी में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन लोगों के सामने भी अपना प्लान रखा। ऐसा नहीं है कि प्लान हम लोग बिना किसी वर्कआउट के कर रहे हैं। वी हैव हायर्ड अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जो इसका वैल्यूएशन करे कि इसको बनाने में एक्चुअल कितना पैसा लगेगा, ठीक है? उसकी क्या वैल्यूएशन क्या वगैरह की? वैल्यूएशन होगी, वो सारी चीज़ करने के बाद हमने ये सारी चीज़ सबमिट किया था। अच्छा। और उसके बाद में फिर हम लोग एंड टू एंड उसमें जाके बायर्स को समझा रहे हैं कि अगर बनाना है
तो हम लोगों को इकट्ठा होना होगा, सामूहिक होना होगा। सामूहिक होने के बाद में हमें एक्स्ट्रा पैसा इसमें लगाना होगा ताकि हम ये चीज़ कर सकें। कोविड से पहले जब हम लोग ने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था तो उस समय हम लोग ने ये कहा था कि 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हम लोग ने एक अनुमान लगाया था अच्छा। कि ये एक हिट आएगा, जी। ठीक है। लेकिन अब कोविड हो चुका है, ठीक है, सिचुएशन और हो चुकी है, मार्केट के में रेट्स हाई हो चुके हैं जी और दूसरी तरफ बायर्स की लिक्विड मनी जो है जी वो डाउन हो गई है। जी तो जी। देन वी अगेन हैव टू रीअसेस दिस थिंग कि हम अच्छा। इसको कैसे करें। उसकी कोशिश आप लोग कर रहे हैं इस समय? उसकी कोशिश लगातार चालू है। मतलब हम लोग हमेशा बायर्स के साथ कनेक्ट में रहते हैं जी टू पॉजिटिविटी भी देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। समय समय पे हम गवर्नमेंट एजेंसी जिनसे कनेक्ट हो सकता है उससे भी करते रहते हैं कि शायद उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए। अच्छा। हिमांशु, कई बार इन प्रोजेक्ट से ज़मीन ली जाती है, वो गांव वालों से डायरेक्ट ली थी इस बिल्डर ने, वो क्लीन है, उस पे और कोई क्लेम या लोन वगैरह तो नहीं है? अभी एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, बट अच्छा। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर अंडरग्राउंड। आई मीन अच्छा, आप लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में? तथ्यों के मे बी बारे में? यू नो वंस कल को जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, हो सकता है कल को कई नए वो लोग निकल के आते हैं कि वी हैव गॉट अ क्लेम ऑन दिस। सो वी एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग ऑन दैट, बट यू नेवर नो फॉर फ्यूचर। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो बिल्डर है इसके और प्रोजेक्ट्स भी हैं इस उत्तर प्रदेश में या किसी और हाँ, राज्य में? इसके और भी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके एक प्रोजेक्ट हम ही लोग मेडोविस्टा के सामने में ही एक स्काई वॉक गाजियाबाद के नाम से था जी। और एक ग्रेटर नोएडा में भी स्काई वॉक का उसने और चालू किया था। वो अच्छा। दोनों भी ऐसी ही स्थिति इसी स्थिति में है। अभी उन लोगों से आप लोग वहाँ के जो बायर्स वगैरह हैं उनके साथ किसी प्रकार का तालमेल वगैरह आप लोगों का, ताकि प्रेशर बिल्डअप किया जा सके? कनेक्टिविटी है, बट उनकी जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे लेवल पे है। वहाँ अच्छा। पे कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ वो पे ज़मीन सिर्फ- बंजर पड़ी हुई है हाँ, वो ऐसे ही? गड्ढा है वहाँ वहाँ अच्छा। ठीक है। लेकिन हमारे में प्लस पॉइंट ये है कि हमारे में सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हाँ सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। एक फेज 1 का हाँ। 4 टावर्स फेज में? 2 का। फेज टू Phase का two का। भी एक अच्छा। फेज 1 structure तो लोग खड़ा रह ही है। रहे हैं। अच्छा। फेज 2 में भी हाँ। देयर आर सुपर स्ट्रक्चर इरेक्टेड 4 टावर्स, अच्छा। वो खड़ी हुई है वहाँ पे। अच्छा। और लेकिन जो बाकी के दो उसके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे सिर्फ खंडर है, वो गड्ढा है, गड्ढे खुदे हुए हैं। गाजियाबाद एनसीआर में आता है, हम्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरह के मदद की उम्मीद, अर्बन मिनिस्ट्री जो सेंट्रल है उससे किसी तरह की हेल्प आप लोग को मिल सकती है? देखिए, हेल्प इसी तरीके से मिल सकती है कि अगर सरकार हमें किसी भी तरीके से ये कर दे कि ये हम सब्सिडाइज रेट पे ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर रहे हैं, तो उससे हमें हेल्प मिल सकती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की थी SBI कैप करके, उसमें जी। लोन वगैरह दे रहे थे, जी। बट वो लोन था, ठीक है। लोन में ये है कि आपको वो चीज़ चुकता करनी पड़ेगी। मतलब हम तो ऑलरेडी पहले पूरा मैक्सिमम बायर जो हैं वो 80 to 90% पैसा दे चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग तो 100% पैसा दे चुके हैं, प्लस आप लोग EMI है। और EMI और दे रहे हैं। अभी उसके ऊपर में हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ लगाना चाह रहे हैं। जी। तो जो हमें मिलेगा वो तो लोन होगा। गवर्नमेंट से हमें ये चाहिए कि जैसे GDA की एजेंसी है उन पे अगर प्रेशर हो कि वो अपने ड्यूज कम करें, सब्सिडाइज करें, या और कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दें, जी। तो हमें उससे हेल्प मिलेगी। इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जितने भी हाँ। आउटस्टैंडिंग्स हैं, हाँ। दैट वी कैन गेट अ वेवर ऑफ। तो आप लोगों ने जो बैंक से लोन लिया है, वहाँ पर भी अभी कोविड के टाइम में सरकार ने कई बार कहा, मोरेटोरियम की बात की, बैंक्स ने उस बारे में कोई आप लोग के साथ हेल्पफुल रवैया अख्तियार किया? नथिंग, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। किसी तरीके से नहीं। दे वांट देयर मनी और इधर, वो हर महीने आपकी EMI EMI लेने के जाती है। लिए तैयार हैं, बिल्कुल, और वसूल कर और रहे हैं जाते आपसे। और जाती है वो। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट का भविष्य तो अभी बिल्कुल अंधकारमय है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते इसका प्रोजेक्ट बिल्कुल अंधकार में है। वी आर जस्ट वेटिंग कि कोविड के बाद में कोर्स रिज्यूम हो। वी आर वेरी मच होपफुल कि हमने जो रेजोल्यूशन प्लान डाला हुआ है वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट किया हुआ है। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो वी बायर एज एन एसोसिएशन, ठीक है, हम इसको बनवा के इसको ले लेंगे। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पर हमारे 2 इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपने फ्लैट के लिए पूरा पैसा लगभग दे रखा है और उनको घर नहीं मिला है, इनकी EMI जा रही है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, कब अपने घर में रह पाएंगे, इसका कोई आता पता नहीं है। इस कार्यक्रम में आज यहीं तक। लूटघर में हम आपको लगातार पूरे देश से बिल्डरों की धोखेबाजी और बायर्स की परेशानियों के किस्से ला रहे हैं, उनके अनुभव तक ला रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप हमेशा बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के।
देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,